दावा नंबर 1, वो कहते हैं जी देखें तख्ते बिल्कीस का वाकया सूरत नमल में रिपोर्ट हुआ है। एक शख्स था जिसके पास किताब का इल्म था और वो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को ले आया हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में। तो अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी ये करामत करके दिखा सकता है तो हमारे बुजुर्ग क्यों नहीं करके दिखा सकते? तो भाई दिखाए ना, इंजीनियर सामने रोका हुआ है, मैंने हाथ पांव पकड़े हुए इनके कि ये करके नहीं दिखा रहे, करे। वो तो हो गया, कुरान में रिपोर्ट हो गया। इसराइली रिवायतों में उसका नाम आया आसिफ बिन बरखिया। सुनकुबरा जो इमाम निसाई की किताब है उसमें भी नाम रिपोर्ट हुआ, उसमें सिर्फ आसिफ नाम आया कि ये उस बंदे का नाम था। बाकी इसके अलावा कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं हुई कि वो क्या कोई फरिश्ता था या कोई और पैगंबर था, क्योंकि एक जमाने में एक से ज्यादा पैगंबर भी हुआ करते थे और कुरान का उसलूब भी बता रहा है कि किताब का इल्म जो है वो पैगंबरों को दिया जाता है। तो इसकी कोई तफसील नहीं आई है कि वो कौन था। बाकी उसमें से जो रिजल्ट निकला वो ये था कि जब वो तख्त सामने आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। आप होते तो आप कहते बाबा जी कमाल करता जो है, कितने पहुंचे हो। उस जमाने में ये चीजें नहीं होती थी, उन्होंने उसे अल्लाह की तरफ मंसूब किया। आप किसी भी नेचुरल काम को भी बाबों की तरफ मंसूब कर देते हैं। बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, ये बनाए हुए शेर बनाए हुए, बावल आग ते बेड़ा तक हूं बेड़ा थोड़ा डूब गया, हूं नहीं तकिया जाता। तो वहां उन्होंने कहा हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। वो चाहता है कि मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनता हूं या नहीं बनता, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। इन्होंने पकड़ के कहा कि वो कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता, तो इधर क्यों नहीं हो सकता, उधर नहीं हो सकता। इस तरह अगर आप क्रॉलरीज बनाएंगे तो फिर आप खुद ही इन क्रॉलरी से भाग जाएंगे। नंबर 1, मुझे बताइए अगर आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया तो सहाबा इकराम क्यों नहीं सजदा कर सकते थे नबी अलैहिस्सलाम को, जो इमामुल अंबिया है? हाँ जी, ये फकीह शरीफ जेल में तो ही मिलती है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई सजदा कर सकते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम को उनके अहलुल बैत और सहाबा इकराम क्यों नहीं सजदा कर सकते? तो एनालॉजी बनती है जी। अगले अंबिया को जो कुछ दिया गया वो सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम को दे दिया गया। अगले अंबिया के जमाने में जो कुछ भी करामात हुई या मुअज्जिज़ात हुए वो इस उम्मत में ट्रांसफर हो गए। बिल्कुल ये झूठ है। अगर आप इसे सच समझते हैं तो मुझे बताइए ईसा इब्ने मरियम का बगैर बाप के पैदा होना मुअज्जिज़ा है ना? ये मुअज्जिज़ा कहां ट्रांसफर हुआ इस उम्मत में, जरा दिखाएं। ओ बाबा मैं क्या हो जड़ा मेरा प्यो नहीं पलता। हाँ। तो इस उम्मत में अगर कोई दावा करे कि इसका बाप नहीं है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या है? हाँ, उन दसों की ने करामत क्लेम करनी चाहिए। भाई ईसा इब्ने मरियम का मुअज्जिज़ा था और ये इतना बड़ा मुअज्जिज़ा जो रसूलुल्लाह को नहीं दिया गया। लेकिन ओवरऑल फजीलत नबी अलैहिस्सलाम की अपनी जगह। एक और मुअज्जिज़ा जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। इस प्लेनेट अर्थ पे एक शख्स है जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया है, वो मूसा इब्ने इमरान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से शब मेराज हुआ, वो भी आसमानों पे, इस दुनिया में नहीं हुआ। तो इस तरह जुज़वी फजीलत किसी एक पैगंबर की दूसरे पे हो सकती है। ये एनालॉजी बनाना कि जो कुछ पहले था वो इधर ट्रांसफर होगा, तो सरकार तख्ते बिल्कीस तो आ गया और बकौल आपके किसी बाबे ने लाया, हमारे नजदीक कोई फरिश्ता था या कोई वक्त का पैगंबर था, कोई भी था, तुम भी करके बताओ ना। व्हाइट हाउस को गायब करो और लाके मरगला हिल्स पे इस्लामाबाद रखो, पूरा अमेरिका मुसलमान हो जाएगा। बल्कि नहीं, सॉरी, पूरा अमेरिका बरेलवी हो जाएगा। हाँ, दाता साहब नु को कि लैवण मीनारे पाकिस्तान दे थले ले आके रखन व्हाइट हाउस नु, काम नहीं मुक जाए। बैतुल मक़दिस उठा के पाकिस्तान ले आए, इसराइल से जान छूट जाएगी। फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, अब बाबे कितने जो निगाह मारने वाले ये बातें करें ना आप, तो आगे से जवाब में ना इल्जामी जवाब के तो काबिज भी जी क्रेन डिगी सी, और भाई अल्लाह ने कब कहा कि मैंने क्रेन रोकनी है? एक साल सिर्फ यादगार हुआ था अबरा के लश्कर को तबाह करने वाला, क्योंकि उस साल नबी इस्लाम की पैदाइश थी। उसके बाद जजीद पलीद के दौर में काबे की बेहुरमती हुई, हज्जाज इब्न यूसुफ ने मिंजरी के जरिए हमले किए, काबे की कोई हिफाजत नहीं हुई है। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में यहां तक आया कि कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कोई हिफाजत नहीं होगी। ये दुनिया को बकदरे एफर्ट अल्लाह ताला ने छोड़ा हुआ है। तुम बताओ तुम्हारे बाबे किधर है, लाए ना व्हाइट हाउस को गायब करें। और अगर इसी चीज को तुमने शोबदाबाजी समझते हो कि ये करामत है, तो एक बाबा मैं आपको बता देता हूं जो ये सब कुछ करके दिखा रहा है, डेविड कॉपरफील्ड। यूट्यूब के ऊपर जाके देखें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसने पूरा गायब कर दिया है पब्लिकली। पूरी ट्रेन, बोइंग जहाज, दीवारें चीन में एक तरफ से दाखिल हुआ, दूसरी तरफ से निकल गया। और वो भी नहीं कहता मैं करामत कर रहा हूं, कहता है इल्यूजन है, आंखों का धोखा है, वो कैमरे का सारा कमाल है। लेकिन वहां पे भी पब्लिक इसी तरीके से खड़ी होती है, उनके सामने वो सब कुछ हो रहा होता है, वो उनकी अपनी पब्लिक होती है, प्लांटेड होता है सब कुछ। बंदे के 2 टुकड़े करता है, फिर जोड़ देता है, हवा में उड़ता है, पानी पे चलता है, ये सारे काम वो करके दिखाता है। तो अगर ये आपका दावा है ना कि इसमें कुछ हो सकता है तो करके दिखाएं, हम मान लेंगे। मतलब ये जो इतना आप लोगों के फिरकों को मेरी वजह से नुकसान हुआ है, आपके लिए जिंदगी मौत का मसला बन गया है, तो भाई बाबे कटो बार, आज जरूरत है बाबों की, अभी बुरा वक्त आ गया है। बाबों के अपने मानने वालों की औलादें गुमराह हो गई हैं, बाबों की मीम्स बना रही हैं वो, तो बाबों ने कब काम आना है?